पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द नंबर वन फियर इन द वर्ल्ड अमंग ह्यूमंस. डेथ इज स्टिल नंबर 2. जो कल्चर है वो लोग बिल्ड करते हैं या या कंपनी बिल्ड करती है? कल्चर लोगों से बनता है, ओके. नंबर 1. अब Makes sense. लेकिन ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसे करती है. आज हमारे पास इतनी लैंग्वेज है, इतने टूल्स हैं, इतना कुछ है कम्युनिकेट करने को, फिर भी हम क्यों घबराते हैं? Appreciation is much and plays a huge important role in the personality or you can say that public speaking. इंसान के लिए ज़रूरत है ये। अप्रिसिएशन उसकी ज़रूरत है. जितने भी लोग आए हैं ना सेम बात की है. मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. ये इंतहाई बड़ी बकवास है. ये जो खुद को टाइटल लगा लेना ना कि मैं ये हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं फलाना हूँ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद वेरी 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 स्पेशल गेस्ट वन एंड ओनली नुमान आबिद हु इज़ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. और आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर देखेंगे कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इन्फ्लुएंस रखती है हमारी लाइफ में और इससे हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग में कितना फ़ायदा हो सकता है. सर थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. रियली एक्साइटेड. कैसे हैं आप? ठीक है. मैं ज़बरदस्त है. बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाला, वक्त दिया मकान के मेहमान के इस पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम सीज़न 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और प्रॉबेबली उसकी सेकंड जो है ये एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से स्पीकर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी यूथ के लिए कोई मोटिवेशन दे सकें और हमारी यूथ को ये बता सकें कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्क इन द डिजिटल सेक्टर. तो आप उसी ही डोमेन से हैं. सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा जस्ट स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन के हाउ यू स्टार्टेड, क्या मोटिवेशन थी, कैसे इसको एज अ आपने अपना करियर पाथ चूज किया और अब आप ऑडियंस पे क्या इन्फ्लुएंस रखते हैं? राइट. अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट आई नेवर न्यू कि इससे भी लोग पैसे कमाते हैं, कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या बोलने से भी यू कैन अर्न मनी. सो आई नेवर न्यू दैट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. एंड कभी कभी ना आप बड़ा कुछ प्लान करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मैंने ये करना है, वो करना है, एग्जैक्टली. लेकिन गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर यू. सो आई एंडेड अप एज अ और आई बिलीव वो ज़्यादा बेस्ट वो प्लान. ज़्यादा बेस्ट होता है. या क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े सियाने हैं ना, लेकिन फिर आपको पता लगता है कि शायद उससे भी बेहतर चीज़ें आपके लिए प्लान है. तो आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर. उसके लिए मैं कैडेट कॉलेज में गया 8वीं में. 5 साल मैंने वहाँ गुजारे. इट डिड नॉट हैपन बिकॉज आई गॉट मेडिकली अनफिट बाद में ओके. आफ्टर ISSP. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? इट वाज हाइपरटेंशन. ओके. या सो हाइपरटेंशन, मुझे तो नहीं पता था उस टाइम हाइपरटेंशन क्या होता है. लेकिन बाद में आई रियलाइज कि प्रॉब्ली इट वाज गॉड्स विल कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं था. ओके. So then I went to Quaid Azam University. Quaid Azam University में then one teacher found something in me. She said कि तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम इसको pursue करो as a career. So उसके बाद I started engaging with mentors who were already in the industry, who were working as a corporate trainer. उनसे सीखने को मिला. उनसे सीखने को मिला. मैंने सर्टिफिकेशंस की कुछ, फिर मैं आहिस्ता डोर स्टार्टेड टू ओपन फॉर मी. अच्छा, इसके लिए जैसे आपने मेंशन किया कि मैंने सर्टिफिकेशन की, तो इस पे सर्टिफिकेशन में क्या मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या करिकुलम होता है इसमें? यार इसमें मोस्टली तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ इदारे करा रहे होते हैं. अभी भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे इंटरनेशनल भी कुछ कराते हैं. राइट. उसमें होता है कि 5 दिन की फॉर एग्जांपल वर्कशॉप है या 3 महीने की भी होती है, जिसमें आपको पूरा एडल्ट लर्निंग थ्योरीज सिखाते हैं कि कैसे एडल्ट्स को आप सिखवा सकते हैं. क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन बिहेवियर्स. मतलब मेरे पास बंच ऑफ एडल्ट्स हैं जिनके मैंने बिहेवियर चेंज करवाना. इट इज़ नॉट कि मैंने सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है और चले जाना. अच्छा, बल्कि ये इसका बड़ा पार्ट होता है Yeah. कि हाउ यू बिहेव, Yeah. आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या कम्युनिकेट कर रही है, उसके बाद आपकी स्पीकिंग आती है. ट्रू 100%. वो तो फिर कम्युनिकेशन में तो फिर 3 पिलर्स है ना, एक नॉन वर्बल है, एक वर्बल है और एक कंटेंट है. नॉन वर्बल में ये है कि मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे हाथ इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा, क्या जेस्चर्स देता हूँ. और मैं ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम ये आपसे मतलब ये चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मुझे भी आज मजीद इसमें सीखने को और भी मिलेगा. तो ये तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट पिलर्स हैं. बाकी ये साइंस समझना कि एडल्ट्स को सिखाते कैसे हैं, एडल्ट्स को कैसे उनके जो पुराने न्यूरल पैटर्न्स हैं उनको चेंज करके नए न्यूरल पैटर्न्स बिल्ड करने, ताकि वो जब वापस अपनी वर्क प्लेस पे जाएं, अपने फ्लोर्स पे जाएं, तो दे बिहेव इन अ डिफरेंट वे इंस्टेड ऑफ behaving the way they are accustomed to behave.
So this is what training is all about, and this is what you learn in certifications. अच्छा, मुझे ये बताएं नुमान कि जब भी हम इस ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं या फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग कंज्यूम करते हैं, तो वो पार्ट कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। सेकेंडली, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ये स्किल्स या ये एबिलिटीज़ या इस तरह का कुछ सिखाया नहीं जाता, ऑल्दो यू बीइंग इन पाकिस्तान, और आपको पता है कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, तो क्या मतलब डिफरेंस होता है दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर? या देखें, पहली बात तो हम दोनों पर्सपेक्टिव लेते हैं। एक तो इदारे का पर्सपेक्टिव लेते हैं कि इदारे के लिए कितना ज़रूरी है कि मेरे बंदे को ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि देखें हर ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ सर्टेन कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, एबिलिटीज़ एक्सपेक्ट करती है अपने लोगों में। जैसे हम मकान की एग्जांपल लें तो मकान के जितने भी सेल्स फोर्स है, मकान की एक सर्टेन फिलॉसफी है कि मेरे हर सेल्स पर्सन के अंदर ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। राइट। वही कॉम्पिटेंसी फिर पार्ट बन जाती है हायरिंग प्रोसेस का। मैं जब हायरिंग प्रोसेस बनाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस हायरिंग प्रोसेस से मैं ये एवेलुएट करूँ कि इसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है जो हम चाहते हैं हमारे लोगों के अंदर होनी चाहिए। ओके। अब लाजमी नहीं है कि उसी लेवल की, क्योंकि कुछ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो हम कहते हैं होनी ही चाहिए, बाकी कुछ हम सिखा देंगे। ये बेसिक्स होनी चाहिए, बाकी हम कुछ सिखा देंगे। लेट्स से एक रिसोर्स के अंदर टेक्निकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, Yeah. टेक्निकली ही इज और शी इज वेरी मच स्ट्रांग, बट समहाउ वो ड्रेसिंग पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे हो जाता है, बिहेवियर पे हो जाता है, एटीट्यूड में हो जाता है। Yeah. तो व्हाट वुड बी योर क्राइटेरिया फॉर हायरिंग? Yeah. Again, it depends on organization to organization. Every organization, इसको बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो एचआर है वो स्ट्रेटेजिकली बैठता है सीनियर मैनेजमेंट के साथ और वो डिस्कस करते हैं कि हमें अपने लोगों में किस तरह का कल्चर बिल्ड करना है, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। फिर वो लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज आपके पास आ जाएंगी जो आपकी ही नीड के मुताबिक होंगी। फिर आप कुछ तो फंडामेंटल होंगी जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि इनिशियली लोगों में ये होनी चाहिए। फिर कुछ जो बाकी की हैं उसके लिए आप ट्रेनिंग करिकुलम बनाते हैं, आप ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं, ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग होती है, फिर बीच में क्वार्टरली ट्रेनिंग्स होती हैं जिससे आप उनको इक्विप करते हैं कि वो वाली सारी चीज़ें सीखें जो आप चाहते हैं उनके अंदर हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो कल्चर है वो लोग बिल्ड करते हैं या या कंपनी बिल्ड करती है, इसके अंदर आप क्या समझते या हैं? नाउ सी, कल्चर लोगों से बनता है, ओके। नंबर वन। अब Makes sense. लेकिन ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उससे करती है। बनता लोगों से है लेकिन ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव कैसे करती है? ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ रख लेती है कि हमारी ये 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, इन पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इवन दो तुम बहुत अच्छे, तुम रिसोर्स हो, बहुत अच्छे यूज़फुल बंदे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉनेटरी वाइज, बट इफ़ यू डू ऑल दोज थिंग्स विच आर अगेंस्ट आवर वैल्यूज़, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। सो उससे फिर एक कल्चर फॉर्म होता है, लोगों को पता लगता है ये चीज़ें बेरेबल हैं, ये चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, यहाँ पे इस तरह रहना है। फिर वो लोग उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लेट्स से वी हैड लाइक नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ पीपल, अगर किसी भी आम इंडिविजुअल जो कि इस कॉर्पोरेट से, ट्रेनिंग से या पब्लिक स्पीकिंग के साथ जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अगर जाता है तो उसको पब्लिक में स्पीच कैसे अपनी देनी है, क्या डिलीवर करना है, और क्या उसके छोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि उसको अपने जेहन में रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिसोर्सेज कभी शिवरिंग करने लग जाते हैं, कभी जो एक्चुअल बात, जो एक्चुअल एजेंडा उनके जहन में होता है वो रोस्ट्रम पे जाके अपना डिलीवर नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। एज आई बिलीव कि बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ ऐसा होता होगा, तो उस चीज़ को टैकल करने का क्या तरीका है? देखिए, काफ़ी लोगों के साथ होता है, नंबर वन। और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द नंबर वन फियर इन द वर्ल्ड अमंग ह्यूमंस। डेथ इज स्टिल नंबर 2। So it's my very God. strange. कि we humans, we fear to speak in front of our fellow humans. That's so ironic. And that itself was something that intrigued me to learn about public speaking. कि यार ये क्या बकवास है कि मैं इंसानों के सामने बोलने से मैं घबराऊं या मेरे अंदर नर्वसनेस अच्छा, वो नॉलेज की बेस पे है या वैसे ही है, मतलब अच्छा, अब ये भी अच्छा सवाल है कि ये होती क्यों है, होती क्यों? नर्वसनेस क्यों तो क्यों हो उसकी रहा है? आपने क्रैकिंग आज हमारे पास इतनी लैंग्वेज है, इतने टूल्स हैं, इतना कुछ है कम्युनिकेट करने को, फिर भी हम क्यों घबराते हैं? उसकी नंबर वन रीज़न ये है कि फियर ऑफ जजमेंट, कि मैं वहाँ पे मेरे अंदर ऐसा एक फियर पैदा होता है जो नर्वसनेस को लीड करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और एम आई लुकिंग राइट, एम आई साउंडिंग राइट, व्हाट इफ आई से समथिंग रॉन्ग,
व्हाट इफ आई फंबल, व्हाट इफ आई फॉरगेट व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल नाइट, यू नो, रात पूरी रट्टा लगा के गए सामने जाते हैं तो एकदम से वो पैनिक होता है इंसान और पैनिक होकर नर्वसनेस आती है। अब नर्वसनेस का मजे की बात यह है कि वो आपको भुला देती है जो आपको ऑलरेडी आता है। इस वजह से वो चीजें या आपको कम्युनिकेशन आती है, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड यू हैव बीन कम्युनिकेटिंग योर होल लाइफ विद योर फ्रेंड्स। आप एक बंदा है वो, मैं उससे अक्सर, क्योंकि मैं कोचिंग भी करता हूँ 1-on-1 सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन की, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक स्पीकिंग, आपको आती है। आप क्या दोस्तों में जोक्स नहीं सुनाते, वो कहते हैं बड़े ज़बरदस्त जोक्स आते हैं, सासा पागल कर देते हैं फैमिली में। हाँ, कहानी नहीं सुनाते हो बड़ी ज़बरदस्त, मैं तो मशहूर हूँ, मैं बड़ा कहानीबाज हूँ। तो फिर क्या हो जाता है कि आप लोगों के सामने जाके वही जो आपको आता है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर स्टेक आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आपका माइंडसेट होता है रिसीविंग वाला, यू आर ऑल थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, ना मैं मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे तालियां बजें, लोग खड़े होके सलूट मारे मुझे, यू नो, अप्रिसिएशन मिले। एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से किसी भी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे हो, रिसोर्स जो है वो इंडिविजुअली कंपनी से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन इज मच and very important and plays a huge important role in the personality, or you can say that public speaking part. Important छोड़ें, मैं कहता हूँ ये तो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़। ये तो समझ लें गाड़ी को फ्यूल के बगैर गाड़ी नकारा है ना। How much money you spend on a beautiful car, if it does not have fuel, it cannot reach from point A to point B, जो उसका काम है। घर में बेशक सजा के रख लें, इंसान के लिए अप्रिसिएशन उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, हम इंसानों के साथ रहते हैं। मैंने अच्छा हेयर कट कराया ना, तो मैं आके कहूँगा कि मुझे आज कोई ऑब्जर्व तो करे, है ना। कोई सिर्फ ये कह दे कि यार आज चेंज लग रहा है, हेयर कट कराया है, तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये सिर्फ एक्नॉलेज किया आपने, अप्रिशिएट नहीं किया, सिर्फ देख के एक्नॉलेज कर लिया, ओए तूने खत कराई है, मैं कहूँगा हाँ, मैं खुश होऊंगा कि तुमने उसको एक्नॉलेज कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। अप्रिशिएशन तो फिर अगली बात है ना, अगली बात है। हम तो एक्नॉलेज भी नहीं करते, हम इतने शुद्ध अच्छा हैं। नुमान, मुझे ये बताइए, व्हाट्स द फिलॉसफी बिहाइंड दिस जेस्चर? अक्सर हम पब्लिक स्पीकिंग में, कभी भी मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में देखा है कि वो कहते हैं कि आपका फर्स्ट है, सेकंड है, तो आप ये करके आपने स्टैंडिंग, मतलब आपने ये अपना पोस्चर देना, उसके बाद आपने बात स्टार्ट करनी है, देन हाउ यू मूव योर दिस पार्ट। So, इसकी फिलॉसफी मैं आपको समझा देता हूँ। जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मैं इसकी कोर्स समझाता हूँ आपको। ये स्टोन एज से चलती आ रही हैं चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज वाली। अब हम एज ए कम्युनिकेटर इसको बोलते हैं पावर पोस्चर, जो आपने बोला, ये इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, पावर पोस्चर। आपने यूजुअली पॉलिटिशियंस को भी, क्रिस्टियानो का भी एक इंटरव्यू है, उसमें उसने इस तरह किया हुआ है, इलॉन मस्क भी इस तरह करता है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी गुड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो इस तरह का जेस्चर देता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सर्टिंग पावर। ख़ास तौर पे जब मैं निगोशिएट कर रहा हूँ आपके साथ, फॉर एग्जांपल मैं स्टेट लीडर हूँ और आप भी एक स्टेट लीडर है, और हम कोई निगोशिएशन करें, तो मैं चाहूँगा कि मैं बॉडी लैंग्वेज से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बिल्ड करूँ, मज़ीद पावरफुल लगे। अब इसकी फ़िलासफ़ी क्या है? इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि इफ़ यू टेक मोर स्पेस यू बिकम मोर पावरफुल। अब देखें, होता जिस तरह से आपको कहते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि कोई जानवर आ जाए जंगल के अंदर, बेयर आ जाए, रीछ आ जाए, तो आप उसके सामने अपनी बॉडी को ओपन करके ज़ोर से शाउट करना शुरू करें। जैसे आप अपनी बॉडी ओपन करेंगे तो आप उसको मैसेज देंगे कि आई एम मोर पावरफुल। आप जब गुस्सा करते हैं तो आप क्या करते हो? यू ओपन योरसेल्फ अप। कभी किसी को ऐसे गुस्सा नहीं करते, देखा होगा? एग्जैक्टली। नर्वस बंदा क्लोजेज हिमसेल्फ। नर्वसनेस की निशानी है कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज कर लूंगा। परेशानी की निशानी है कि मैं खुद को क्लोज करूंगा। सेलिब्रेशन की, पावर एक्सर्ट करने की निशानी है कि आई विल ओपन माई सेल्फ अप। सो व्हेन आई विल सिट, आई विल टेक मोर स्पेस। मैं इस तरह करूंगा, आई एम टेकिंग मोर स्पेस। इंस्टेड मैं अपने हाथ बांध करके ऐसे बैठूं तो आई एम टेकिंग लेसर स्पेस। नाउ आई एम टेकिंग मोर स्पेस एंड आई एम telling you that I'm more powerful, I'm more confident. Makes sense. It's very interesting. And on your subconscious, this is not happening consciously. In your subconscious, you are getting a signal that this guy is very powerful, and you will automatically come under my influence. When you will think of me as a powerful individual, you will automatically come under my influence. Now, whatever I'll say, subconsciously, you will be more submissive towards whatever I say. So this is the science. एक और चीज मैं इसके अंदर ऐड करना खान चाहूंगा। आपका बड़ा तेज है बॉडी लैंग्वेज में. He's absolutely very smart. He knows how to sit. He knows how to walk. You know, you must have seen a lot of people saying कि ये उधार मांगने जाते हैं लेकिन लगता है ऐसे कि देने गए हैं.
because he knows how to carry himself so well. एग्जैक्टली He's absolutely brilliant in body language. आप उसको देखें, वो बैठेगा, टांग पे टांग रखेगा. टांग पे टांग रखने से क्या हो रहा है कि मैं अभी ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ. थोड़ा मैं टिल्ट हो गया हूँ, मैंने टांग पे टांग रख ली एंड आई एम टेकिंग मोर स्पेस. और वो जो बैठेगा तो सोफे पे हाथ भी ऐसे रखा होगा उसने चेयर. यूजुअली सो आई एम नाउ मैं हॉरिजेंटली भी ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ, मॉडरेट रहते हुए. ज़्यादा चौड़ा होके फिर वो इंसान, वो लगता है इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई. मॉडरेट रहते हुए आपने थोड़ी मॉडरेट स्पेस रहते हैं एग्जैक्टली. स्पेस लेनी होती अच्छा जनरली वैसे ही आस्किंग व्हाट्स दिस साइन. मैं यूजुअली मतलब अक्सर मैं उसी दिन जब मैंने इस चीज़ पे है. ये रिसर्च तो की. एलुमिनाटी का भी साइन है यार, थोड़ा ध्यान करना. फ्रीमेसन मैं वही Freemason, अगेन बोलने लगूं कि अभी हमने इन जेस्चर्स की बात की, आपने एलॉन मस्क की बात की कि वो यूं करके भी बात करते हैं, पावर जेस्चर है सारा. तो उसी दिन आई गॉट सम न्यू वीडियोस और उसमें मैं रिकमेंडेशंस में जाता गया. देन आई गॉट टू नो कि अच्छा यार वो जो वाली जो वेस्टर्न है, जो वेस्ट है, वो इस तरह जो करते हैं वो तो ये सीन है. वो ये सीन भी है, वो ऐसे मैं भी वो करते हैं और ऐसे भी हाँ करते हैं. मैं वहां से थोड़ी मेरी घबराहट शुरू होगी कि यार अच्छा ये इस ये चीज़ सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं. देखिए मुझे और आपको तो मतलब हम तो अवॉइड करना नॉर्मल से लोग हैं, हमें तो बड़े लार्जर लेवल पे सिस्टम का नहीं पता. तो जब हमें नहीं पता तो हम जैसा बंदा कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव कर लेता है. और यूजुअली इन्हीं हम बेचारों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ इधर उधर की बता के पागल भी बनाया जाता है. ये सो आई आपने थिंक वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जो Yeah. पागल बनाने वाला है और वाकई में ऐसे होता है. और मैं ये समझता हूँ कि वो जबरदस्ती थोपा जाता है कुछ लोगों के जहन Yeah. के अंदर और उन्हें फिर किसी ना किसी चीज़ का फियर जो है ना वो फिर होने लग जाता है कि अच्छा Yeah. यार ये नहीं करना चाहिए मुनकर. खैर दिस डिस्कशन अपार्ट, मुझे नुमान सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का जहाँ पर आपने मैक्सिमम ऑडियंस के सामने, मेजॉरिटी के सामने स्पीच की हो और आपको लगा हो कि यार दिस ऑडियंस इज एक्चुअली एंगेज्ड विद माय स्पीच, विद माय थॉट्स, सोच रही है, देख रही है. यूजुअली मैंने पर्सनली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है. मतलब लाइक आई हैव कंडक्टेड 3 4 5 सेमिनार्स इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पिछली वाली 2 रोज है ना यार, वो तो बिल्कुल ही मतलब किसी कोई और वो कोई सूटे की बात कर रहे हैं, कोई क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने जो एंगेज किया हो कि यार पूरी की पूरी ऑडियंस एंगेज है, और क्यों? नॉलेज की बेस पे, आपके इन्फ्लुएंस की बेस पे, या आपकी स्पीकिंग पावर की बेस पे, किस बेस पे? ये बड़ा अच्छा सवाल है. पता है मैं हमेशा जब पब्लिक स्पीकिंग में, अच्छा मैं खुद बड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ सारी ज़िंदगी. आई वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, हु नेवर लाइक्ड अटेंशन, हु नेवर लाइक आपकी यहाँ पीपल. पर बात काट रहा हूँ, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा. लाइक आई हैव कंडक्टेड 17 18 पॉडकास्ट टिल नाउ. ठीक है. जितने भी लोग आए हैं ना, सेम बात की है. मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे देता हूँ कि ठीक है, सोशल सर्कल एक ऑफलाइन सर्कल होता है हर किसी का, लेकिन समहाउ वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट. ठीक है. अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको वो माहौल इंट्रोवर्ट बनाता है. लेट्स से मैं कह जाता हूँ देयर इज 2 मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा टीम. ठीक है. ये लोग ऑफिस में थोड़े इंट्रोवर्ट मुझे लगते हैं, इनकी पर्सनालिटीज ऐसी हैं. दोस्तों में पता नहीं इनकी क्या पर्सनालिटी हो. ये भी प्लेस टू प्लेस मैटर करता है या क्या, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा. यार ये एक बहुत बड़ी बकवास है जो हमें बताई गई है. ये भी मैं बता दूं आपको. अच्छा. ये इंतहाई बड़ी बकवास है. ये जो खुद को टाइटल लगा लेना ना कि मैं ये हूँ, या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं फलाना हूँ. क्योंकि इंसान इतनी पावरफुल चीज़ है और इतनी फ्लेक्सिबल चीज़ है कि आप इसको किसी भी सर्कमस्टांसिस में फेंक दें, इसको पता है कि इसने वहाँ सर्वाइव कैसे करना. वी आर सो फ्लेक्सिबल. अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कितने दोस्त हैं जो एसएससी कमांडोज हैं, और एसएससी वालों की अगर आप ट्रेनिंग देखें ना तो वो इतनी एक्सट्रीम होती है कि आई कैन नॉट इमेजिन being a normal human being to go through that training. But those people, they experience those extreme potential of human being I can कि जो फिर वो उनका माइंडसेट बन जाता है कि कोई इंसान किसी भी चीज़ में ढल सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में वो खुद को सरवाइव करवा सकता है. इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल है. तो ये जो सारे टाइटल्स हैं ये हमने एवं ही खुद को दिए हुए होते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ. मैं भी यही सोचता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन आज मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. in my life probably I've done 500 plus sessions in front of people. But there was a time when I used to believe, it was my core belief that
आई एम नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड शेयर माई थाट्स। मतलब मेरी अम्मी भी कहती थी कि अभी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पॉडकास्ट भी मैंने काफ़ी किए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट में आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू गो। तो मैं पहले पहले सोचता था ना, मेरी अम्मा भी कहती थी यार ये कितने सियाने लोग होते हैं टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, है ना? ये कैसे बातें कर रहे होते हैं, बचपन से असल में थॉट प्रोसेस है ना? ऐसा था ना। है ना, मुझे भी ये लगता था। मैं कहता था यार बगैर, अब जैसे हमने कोई डिस्कस नहीं किया कि क्वेश्चंस क्या होंगे या ऑब्वियसली किस बारे में बात होगी, और यूजुअली पॉडकास्ट में ऐसे ही होता है, यू नेवर नो कि कौन से क्वेश्चंस क्या हैं, वो हमेशा इम्प्रॉम्प्टू होता है। तो मुझे ये लगता था यार ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि इंसान जो है वो इतना इम्प्रॉम्प्टू बातें कर रहा है और सारा कुछ और कर रहा है, इतना रियलिस्टिक फील दे रहा इतना रियलिस्टिक फील और दे रहा है। वो अभी लाइक हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर अगर रियलिस्टिक फील आ भी रही तो वो इस वजह से कि मैं आया हूँ, आप आए हैं, बैठे हैं, मैं आया हूँ, बैठा हूँ, देन वी स्टार्टेड वी स्टार्टेड, या कि यार बीच में करेंगे, ठीक है। और मुझे मजा भी इसी तरह से आता है और मैं इंटरेस्ट ज्यादा लेता हूँ कि यार पहली दफा बात हो रही है ना, Yeah. इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा होता है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होती हैं, तो जेन्युइनली एक आप क्वेश्चन सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी से बैठे हुए होते हैं। एग्जैक्टली Yeah. So there is no such things as, you know, introverts and extroverts. राइट राइट The way you want to mold yourself, you can mold yourself accordingly. So that was my learning from my journey, जो मैंने cover की, from thinking of myself as an extrovert to doing things which usually normally extroverts do. ठीक ठीक और एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न के सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया, ये जो सहर तारी करना होता है, तो मैं ना नया नया जब था तो मैं कुछ इस तरह के स्पीकर्स को देखता था जो लोगों पे सहर तारी कर देते हैं, जो एक मैजिक क्रिएट कर देते हैं। हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लोग बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहे होते हैं, कोई लोगों को ध्यान नहीं होता फ़ोन कहाँ पे पड़ा है, कुछ यू नो घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, सब कुछ भूल के दे आर देयर प्रेजेंट, लिसनिंग टू यू, wandering with you, laughing with you, being emotional with you, and they're completely submerged in whatever you are saying. So I used to aspire to create that magic in the audience. मुझे बड़ी एस्पिरेशन थी कि मैं कब ये कर पाऊंगा ना, और मैंने बड़ी कोशिश की ये समझने की कि ये इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, राइट ये जो मैजिक क्रिएट करना होता है इसके पीछे क्या, आपने कहा ना लास्ट वाली रोज, सर लोग आपके साथ धागे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यू नो, आपको नज़र आ रहा होता है कि मेरा पूरा कंट्रोल है हर बंदे के ऊपर इस कमरे में, आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हो उस कमरे के अंदर। लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन एबल टू अचीव दैट। लोग कहते हैं और मुझे महसूस भी होता है, लेकिन मुझे ये समझ आई है कि ये डिवाइन इंग्रेडिएंट है, मतलब ये कुछ खुदा दाद है। आप विश कर सकते हैं कि मैं उस लेवल पे पहुंचूं, लेकिन दिस इज समथिंग मोर ऑफ अ डिवाइन विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन। You know, you come into a room and you control the whole room through your presence, and I've seen it happening. But it's divine. You can only work on yourself to wish that to happen. You know, but if you want to do it consciously, then it won't happen. Amazing. I really totally enjoyed the conversation. Lastly, नुमान कुछ ऐड करना चाहें, ऑडियंस को कुछ टिप्स देना चाहें? ऑब्वियसली इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मेंशन है यहाँ पर, तो फर्दर भी आपके साथ मैं मतलब पर्सनली ये समझता हूँ कि यार कनेक्शंस आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हाँ, network is your net worth. Yes. हाँ, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एग्जैक्टली। तो अगर कुछ ऑडियंस के साथ कुछ एक्सक्लूसिव कुछ शेयर करना चाहें जो कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई किसी भी चीज़ की वैल्यू एडिशन हो सके, तो यू आर। ये बड़ा जेनेरिक सा सवाल है। हाँ, मतलब कुछ भी उनको ऐसे कि यार हाउ, मतलब ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट कल्चर, पर्सनालिटी बिल्डिंग एग्जैक्टली, उसके ऊपर इन्हें कैसे ध्यान देना चाहिए? All right. So one thing that I would like to share to all the people who are listening to me is कि learn how to communicate. Because if you're technically very good, आपकी अंदर बड़ी skills हैं, अगर आपको गुफ्तगू करनी नहीं आती ना, तो you'll sleep on so many opportunities that you have no idea. एग्जैक्टली और होता भी ये है कि यार आपको ना, क्योंकि एवरी मैन शुड मतलब उसको ना सेल्स करने आनी चाहिए, वो उसको बेचना आना चाहिए अपना आर्ट, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, गुफ्तगू करनी आपको अच्छी आनी चाहिए। अच्छी वो रूमी के पास भी एक दफ़ा एक आदमी आके बैठा तो उन्होंने कहा आप गुफ्तगू कीजिए, मैं आपका तारुफ लेना चाहता हूँ।
तो गुफ्तगू से इंसान अपना तारुफ करा रहा होता है। मतलब मैं आपसे मिला हूँ ना, वाह तो सीरियसली तो आपने बात की है तो मैंने आपका कोई तारुफ बनाया अपने दिमाग में कि आप किस तरह के बंदे हैं। वो हज़रत अली का कौल है कि जो इखलाक होता है ना वो दुकान की तरह होता है और ज़ुबान जो है उस पर लगा हुआ ताला है। क्या बात तो जब ताला खुलता है तो पता लगता है कि दुकान सोने की है या दुकान कोयले की है। क्या बात है और एक और कौल है बड़े मज़े का मुझे लगता है हज़रत अली का, इसमें उन्होंने पूरी कम्युनिकेशन को सम अप कर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है। हाँ? अच्छा A man hides behind his tongue. The moment you speak, you are introducing yourself. And from your birth till your death, what you are doing in your life is that you are giving your introduction to the world. Every day, every minute, every second, I am giving my introduction. So, Exactly. वो काम जो मैंने सारी ज़िंदगी करना है, मैं क्यों ना उस पर थोड़ी मेहनत करके उसको सीख लूँ, ताकि मुझे मार्केट के अंदर भी और वैसे भी जनरली ज़िंदगी में कंपैरेटिव एज मिल जाए कि दिस गाय नोज हाउ टू कम्युनिकेट एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, मतलब देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, वेरी ओनली इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट। Literally, I really enjoyed the whole conversation. Thank you very ठीक है? much. And I would like कि makaan.com के अंदर फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पर I would like to call और आप सिर्फ अपने थॉट्स अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई मोटिवेशन ना हर बंदे को चाहिए होती है, जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया। और कौन बंदा आपसे कब इन्फ्लुएंस रख जाए वी डोंट नो, ठीक है, ऑब्वियसली। तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो अगेन, थैंक यू वेरी मच जी। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग एपिसोड्स जो है हम लोग लेके आते रहेंगे सीज़न 3 के अंदर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आपकी पहचान आपका मकान, डर किस बात का? आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान।